हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम काफी अच्छा डेरिवेशन जो है, काफी यूजफुल डेरिवेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करेंगे, बट एनी आर्बिट्री पॉइंट। अभी तक हम लोग दो डेरिवेशन कर चुके, एक एक्सियल पोजिशन पे डेरिवेशन कर चुके कि पॉइंट जो है वो डाइपोल के साथ 0 डिग्री बनाता है, और एक नॉर्मल पोजीशन पे कर चुके हैं जो पॉइंट जो है वो डाइपोल के साथ 90 डिग्री बनाता है। अब हम लोग एक जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो पॉइंट अगर हमारे डाइपोल के साथ कुछ एंगल पे हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल, वो हमें सीखना है। ऐसा ही सेम डेरिवेशन हम लोग ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में किया हुआ है। आई होप सो आप लोग को वो चीज आती है, राइट? अगर नहीं आती है तो वो वीडियो देख के आए, ये वाली वीडियो भी अपने देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या माना है कि हमारे पास ये एक डाइपोल है, देखो माइनस क्यू है प्लस क्यू है, दिस इज अवर डाइपोल। हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो माइनस पी से माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन के टूवर्ड्स होता है, राइट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हटा दो, बराबर बात है। सो हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू का और एक प्लस क्यू का, और जो पोटेंशियल होगा, देखो पोटेंशियल नहीं, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस से प्लस पे होगा, ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है ए, और हम लोग को इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे नेट पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करके बताना है। हमारा जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा है। हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करना है। हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो डाइपोल मोमेंट है उसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट जो है वो थीटा के बाजू वाला होगा, थीटा के बाजू वाला जो कंपोनेंट होता है उसे हम पी कॉस थीटा कहते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो थीटा से दूर वाला होगा जो पी साइन थीटा होगा। दीज बोथ कंपोनेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आप लोगों को पता है। तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग विजुअलाइज करने वाले हैं कि यहाँ पे पी कॉस थीटा है, यहाँ पे पी साइन थीटा है। हमने एक डाइपोल को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसा अज्यूम करो, विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करो कि ये डाइपोल अब नहीं रहा, अब हमने दो डाइपोल बना लिए इससे, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा, ठीक है? एक पी कॉस थीटा एक पी साइन थीटा। अगर हम ये वाला डाइपोल ऑब्जर्व करें जो पी कॉस थीटा वाला है, पी कॉस थीटा वाला डाइपोल देख पा रहे हैं, पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट कौन से पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे कि नॉर्मल पोजीशन पे, सोच के बताओ। एक्सियल पोजीशन पे है ना, पी कॉस थीटा वाला डाइपोल, उसी के लाइन में हम लोगों ने ए पॉइंट है। सो पी कॉस थीटा के लिए जो पॉइंट ए है दैट इज ऑन द एक्सियल पोजीशन, ठीक है? अच्छा, जो पी साइन थीटा वाला डाइपोल है, दिस इज द पी साइन थीटा वाला डाइपोल। अब इसको भूल जाओ, पी साइन थीटा वाला जो डाइपोल है उसके लिए जो पॉइंट ए है वो कौन से पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे। तो हमने क्या किया, हमारा एक डाइपोल था पी, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट के लिए पॉइंट ए बिहेव्स एज एक्सियल पोजीशन, और दूसरे पार्ट के लिए पॉइंट ए बिहेव्स एज इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है? सो विजुअलाइज करें हम लोगों ने, वी हैव रिजॉल्व्ड dipole moment P in two components, P sin theta and P cos theta। पॉइंट ए इधर लिख देता हूं ये वाले साइड पे कि पॉइंट ए lies on axial position for dipole P cos theta। तो P cos theta वाले डाइपोल के लिए वो एक्सियल पोजीशन पे है, एंड पॉइंट ए lies on equatorial position for dipole P sin थीटा। बराबर बात है, P sin थीटा वाले डाइपोल के लिए वो इक्वेटोरियल पे है, P cos थीटा वाले डाइपोल के लिए वो एक्सियल पे है। अच्छा, ये वाले केस में हमको ध्यान देना है कि ये वैलिड है ओनली फॉर x ग्रेटर देन L, ठीक है? सो एक्सियल पोजीशन पे हमें पता है कि इफ x ग्रेटर देन L then potential at axial position of the dipole
इज v इज इक्वल टू के पी बाय एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, के पी बाय एक्स स्क्वायर के बराबर होगा. एंड इफ x greater than L then potential v dash, ऐसा अज्यूम कर लेते, at equatorial position of the dipole, equatorial position of the dipole is v dash is equal to, अच्छा इधर k p बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे p जो है वो p cos थीटा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k p cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, वो लिख दो k p cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर. बिकॉज नॉर्मली पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k p बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा p p नहीं रहा, अब वो p p cos थीटा बन चुका है. सो इस वजह से हम लोग ने p की जगह पे p cos थीटा लिखा है. और इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, वो हम लोग को कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल पे जो नेट पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है. देयरफॉर वी नेट एट पॉइंट ए पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो v प्लस वी डैश करके मिलेगा. v की जगह पे आप लिखेंगे के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, वी डैश की जगह पे आप लिखेंगे जीरो, तो जो नेट पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है वो मिलता है के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर. दिस इज द पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन, मतलब अगर वो एक्सिस से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो अगर वहां पे हमने कोई भी पॉइंट रखा है तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे थीटा हम लोग एंगल पुट कर सकते हैं, जैसे एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा 0 हो जाता है और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा 90 हो जाता है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी आर्बिट्री पॉइंट अगर वो थीटा एंगल पे है तो करेक्ट फॉर्मूला इज के पी कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर. आई होप सो आप लोगों ने फॉलो अलोंग मेरे साथ अच्छे से किया होगा. कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट डेरिवेशन हमें कौन सा डिस्कस करना चाहिए. टिल देन माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ. थैंक यू.